श्री सीताराम पंचवटी चकाचक आश्रम के संचालक और विख्यात कथावाचक पंडित रविशंकर महाराज गुरुभाई ने बहराइच में गाजी सैयद सालार मौसद की दरगाह को सूर्यकुंड बताते हुए इसे ध्वस्त कर पुनर्जीवित करने की मांग की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस प्रकार दरगाह मेले को पाबंद किया गया है, उसी तरह आक्रांता गाजी की कलंकित दरगाह को तत्काल हटाना चाहिए। पंडित महाराज ने पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि ये राष्ट्र के हिंदू जनमानस को जागृत करने का अवसर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्मगुरु का किसी मजहब या समुदाय से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद की नींव रखना निंदनीय है और नई परंपरा को जन्म देने वाला कार्य है। उन्होंने बहराइच कांड में दोषियों को मिली सजा का स्वागत करते हुए योगी सरकार की कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि अनाधिकृत गैर हिंदू परिवारों को उनके देश वापस भेजने के अभियान को तेज किया जाना चाहिए। भारत में अभी शिव कुमार सोनी जी के आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। आप गोंडा में काफी दिनों से चर्चा में है और कई कथाएं आपकी हो चुकी है। एक कथा आपकी भोपाल की यात्रा से लेकर धर्मला चौराहे पर हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दिव्य कथा इस समय चल रही। इतनी ठंड के बावजूद भी हजारों लोग, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भक्तगण। और आज कृष्ण जन्मोत्सव है, तो आपके माध्यम से पूरे गोंडा और क्षेत्रवासियों का निमंत्रण है कि भगवान की दिव्य कथा में सभी लोग आवें और दिव्यता से चल रही है। अभी आपने जो बहराइच में दरगाह है और वहाँ को लेकर एक बातें उठी कि वहाँ पर मेला है, शुक्रवार को बजाय रविवार को लगाया जा रहा है। ऐसा क्या है कि उसको हटाने की मांग हो रही है? हम तो कहेंगे उस स्थान को बिल्कुल जो है उस कलंक को हटा करके पुनः सूर्य कुंड की पुनर्स्थापना हो और बालार ऋषि का आश्रम हमारे दिव्यता से लोगों को हम देख सकें, हमारी पीढ़ियां देख सकें कि हमारे पूर्वजों का कैसा दिव्य स्थान था। तो आश्रम से हम यही मांग करेंगे। वहाँ ये भी देखा गया कि ज्यादातर हिंदू जाते हो आस्था कर उनकी उस पे है, तो क्या हम लोग की भी कमी नहीं है इस तरीके से? आस्था मजार पे नहीं है, आस्था सूर्य कुंड पर है। हम लोग उस परंपरा को कई लोग निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उस सूर्य कुंड को जब मजार बना दी गई, लेकिन उस स्थान पर आस्था लगातार चलती रही। इसलिए समझना पड़ेगा, आस्था मजार पर नहीं है, आपत्ति सूर्य कुंड पर है। तो क्या उस पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, एक नहीं 10 चलने चाहिए। ये एसआर को लेकर यहाँ रोहिंग्या मुसलमान योगी बाबा का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में उनको दुकान पर न रखा जाए और उनको यहाँ से चिन्हित किया जाए, इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं कि कम पैसे के कारण हम किसी संदिग्ध व्यक्तियों को काम पे दे रहे हैं, तो हम वही गलती कर रहे हैं जो कश्मीर में हमारे पूर्वजों ने की थी। कुछ भी ज्यादा समय नहीं हुआ, कश्मीर में भी यही हाल था। अभी हमारी कई कथाएं होती हैं जम्मू क्षेत्रों में। आप कल्पना कीजिए, यहाँ तो गेहूं और आपके जो न धान के खेत हैं, वहाँ तो केसर के और सेब के खेत छोड़ करके लोग भागना पड़ा। तो आप भी तैयार रहिए अगर आप ये कर रहे हैं तो। ये देखा गया कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर बनाई गई, मगर अब वही कलकत्ता में बाबरी मस्जिद बनाने की बात उठ रही है, इसको कैसे देखा है? बाबरी मस्जिद कोई ध्वस्त नहीं की गई। वहाँ एक ढांचा था, पुराना विवादित ढांचा था, उसको हटा करके हमारा भव्य राम मंदिर सुंदर बना, जो राम जन्मभूमि पर था। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? और बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है कलकत्ता वगैरह में, सब केवल राजनीति है। और हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि जितना आप ये करेंगे उतना हिंदू जनमानस जागेगा। बताएं, आज आपके यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, किस उपलक्ष्य बुलाई गई थी, क्या कार्यक्रम था? आज हमारे निज निवास पर श्री रविशंकर महाराज गुरुभाई, जो हमारे गुरुदेव भी हैं, उनका आज शुभागमन हुआ और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। वो गोंडा जो है, चूँकि अयोध्या के बगल में है, तो गोंडा में चौकीदार सो न जाए, इसलिए हम लोग को चौकन्ना करने के लिए यहाँ पर राम कथा और बहुत प्रकार की भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के माध्यम से आप समाज को जागृत करते हैं। गोंडा के हिंदुओं को विशेष रूप से जगाते हैं, क्योंकि अयोध्या की जब कार सेवा का कार्यक्रम हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो गोंडा का था। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि सबका कार्य है, एसआर में जो इसमें योगी जी कर रहे हैं कि आप सोच समझ के आप नौकर चाकर रखिए, कोई रोहिंग्या मुसलमान ना होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस संबंध में व्यापारी समाज बहुत जागृत है। किसी को भी अगर अपने दुकान पर रखता है तो पहले उसकी आईडी लेता है, इसके बाद उसको पुलिस के जरिए वेरिफिकेशन कराता है, इसके बाद तभी रखता है। गोंडा में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।